अनंत अंबानी मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं। उनका जन्म 10 अप्रैल 1995 को मुंबई में ही हुआ था। अनंत अंबानी कुछ साल पहले अपना वजन कम करने के लिए मीडिया और लोगों दोनों के बीच में काफी चर्चा में बने रहे हैं। एक टाइम पर उनका वजन 175 किलो था और वो तकरीबन 18 महीनों में 108 किलोग्राम वजन घटा चुके हैं। वे अपने वजन को कम करने के लिए इंटेंस वर्कआउट, कंट्रोल डाइट और डिसिप्लिन के साथ चलते थे। अनंत अंबानी अपने वेट लॉस जर्नी में काफी मेहनत और डिटर्मिनेशन दिखा चुके हैं और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ने लोगों को काफी इंस्पायर भी किया है। तो आखिर अनंत अंबानी ने वापस से अपना वेट गेन कैसे और क्यों किया? अनंत अंबानी के इनिशियल वेट लॉस जर्नी के बाद कुछ रिपोर्ट्स में हाल ही में ये भी बताया है कि उनका वेट दोबारा से बाउंस बैक हो गया है। अनंत अंबानी की वेट लॉस जर्नी में बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन थी, लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी ये खुशी काफी कम समय तक ही रह सकी। उनकी हाल ही की फोटोज और वीडियोस में वो फिर से अपने बढ़े हुए वजन के साथ देखे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत को अस्थमा और थायराइड की बीमारी थी, जिसकी वजह से उनका वेट गेन हो गया था। अस्थमा के कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेड थी और थायराइड की वजह से उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया था। अनंत अंबानी के बारे में जानकारी से पता चलता है कि उन्होंने पहले काफी समय मोटापे का सामना किया था। नीता अंबानी ने 2017 की एक इंटरव्यू में बताया कि अनंत को बहुत ज्यादा अस्थमा था और उन्हें मेडिसिन दी गई थी, जिसकी वजह से उनका वेट गेन हुआ था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, अनंत बहुत ज्यादा अस्थमेटिक थे, इसलिए हमने उन्हें स्टेरॉइड दिए, जिससे उनका वेट गेन काफी तेजी से होने लगा। अस्थमा की ट्रीटमेंट करना भी उनके वेट गेन की वजह से काफी मुश्किल हो गया था। अस्थमा के सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ने की सूरत में डॉक्टर्स अक्सर एक शॉर्ट कोर्स ऑफ ओरल स्टेरॉइड सजेस्ट करते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूजेज से वेट गेन होने का खतरा रहता है, क्योंकि ये एपेटाइट को भी काफी इंक्रीज करता है। फ्लूइड रिटेंशन के लिए ओरल स्टेरॉइड लेना भी एक नेगेटिव साइड इफेक्ट है, जो वेट गेन का कारण बन सकता है। तो कुछ साल पहले अनंत अंबानी ने आखिर किस तरह अपना वजन कम किया था? अनंत अंबानी ने सिर्फ 18 महीनों में 108 किलोग्राम वजन कम करने की एक ऐसी शानदार सफलता हासिल की थी, जिसके पीछे उनके ट्रेनर विनोद चन्ना का बड़ा हाथ था। विनोद ने अनंत की कैलोरी इनटेक को 1200 तक ही रोक दिया और उनके न्यूट्रिशन जैसे कि प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर और फैट इनटेक को ध्यान से मॉनिटर किया। विनोद के अनुसार अनंत का वजन घटाने का सफर बहुत ही मुश्किल रहा, लेकिन अनंत ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा अपनी डाइट प्लान और मेहनती एक्सरसाइज रिजीम को रिलीजियसली फॉलो किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत ने 5 से 6 घंटे की मॉडरेट एक्सरसाइज शेड्यूल को फॉलो किया, जिसमें योगा, वेट ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंंग, 2 किलोमीटर की वॉक और कार्डियो शामिल थे। उन्होंने एक लो कार्ब, लो फैट, हाई प्रोटीन और शुगर फ्री डाइट अपनाई और 1200 से 1400 कैलोरीज की ही कंजम्पशन की, जिसमें ज्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रेश वेजिटेबल, लेंटिस और स्प्राउट शामिल थे। उन्होंने जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड किया और उनकी बजाय फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स और सीड्स का कंजम्पशन किया। उनकी डाइट में लीन प्रोटीन जैसे कि चिकन, फिश और एग्स शामिल थे। उन्होंने अपने शुगर इनटेक को भी कंट्रोल में रखा। उनके सक्सेस के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, जैसे कि उनका डेडिकेशन, सपोर्ट सिस्टम, टेलर मेड वेट लॉस प्रोग्राम और लॉन्ग टर्म हेल्थ और वेलबींग पर फोकस करना। अनंत को टॉप नॉच हेल्थ केयर फैसिलिटीज, न्यूट्रिशनिस्ट और पर्सनल ट्रेनर्स का एक्सेस था, जिसने उनके वेट लॉस जर्नी में उनका बेहद साथ दिया। लेकिन हाल ही में उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने उनके वेट गेन पर काफी तीखी टिप्पणियां की, जबकि कुछ लोगों को इस बात ने चौकन्ना कर दिया कि वो फिर से अपना पुराना वेट गेन कर चुके हैं। दरअसल अनंत अंबानी वेट गेन के योयो इफेक्ट से घिर चुके हैं। वेट गेन का योयो इफेक्ट या वेट साइकिलिंग एक ऐसी सिचुएशन है जब कोई इंसान अपने बढ़े हुए वजन को मुश्किल से घटाता है, लेकिन फिट होने के बाद फिर से उसका पुराना वजन बाउंस बैक होना शुरू हो जाता है। आखिरकार वो इसी लूप में फंसकर रह जाता है, जिसमें उसका वजन बार बार बढ़ता और घटता रहता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो डाइटिंग या फिर वेट लॉस प्रोग्राम्स को फॉलो करने वाले लोगों में आमतौर पर देखी जाती है। इस वेट गेन के योयो इफेक्ट से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वेट गेन के योयो इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। अपनी डाइट और एक्सरसाइज रूटीन में धीरे धीरे चेंजेस करें, ज्यादा कैलोरीज कट करने या एक्सट्रीम वर्कआउट रूटीन से बचें। अपने वेट लॉस गोल को रियलिस्टिक रखें। एक हफ्ते में 1 से 1.5 किलो से ज्यादा वेट लॉस करने का टारगेट ना रखें, क्योंकि ज्यादा जल्दी वेट लॉस करने से वेट
रीगेन का खतरा बढ़ जाता है। माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस करें और अपनी भूख के सिग्नल्स पर ध्यान देकर ही खाना खाएं, ना कि अपने बोर्डरम, स्ट्रेस या फिर इमोशंस के कारण। लंबे समय तक मेंटेन करने वाले हेल्दी हैबिट्स डेवलप करें। इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज्यादा इनकॉर्पोरेट करना, रेगुलर वॉक लेना या कोई एक्सरसाइज रूटीन एंजॉय करना शामिल हो सकते हैं। लेकिन एंड में ये याद रखना जरूरी है कि वेट लॉस हो या फिर वेट मैनेजमेंट, ये दोनों ही एक जर्नी है जो कंसिस्टेंट एफर्ट और डेडिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो सकती है। कभी कभी कुछ फैक्टर्स जैसे रूटीन में चेंजेस, स्ट्रेस या फिर पर्सनल इश्यूज के कारण वेट लॉस मेंटेन करना चैलेंजिंग हो सकता है। याद रखना जरूरी है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल वेट लॉस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।